नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अमर महल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में द तवी फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज को लेकर जानकारी की गई साझा। मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया संबोधित। प्रताप वर्ल्ड स्कूल द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, छात्रों को जुड़ने की गई अपील। और संपत्ति कर को लेकर शिवसेना ने किया प्रदर्शन। आज अमर महल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में द तवी फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज की इनॉग्रेशन की गई। इस मौके पर डायरेक्टर अमर महल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ज्योत्सना सिंह ने अधिक जानकारी साझा की। डिस्प्लेड हैं जो मेरी दादी जी के थे, तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। एक मेला है कल संडे को, और वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वहाँ पे किस्म किस्म की डांसेस होंगी, फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक, और ये सब किया जाएगा, और स्ट्रीट फूड्स। तो ज़रूर आएँ आप लोग सब, इस चीज़ का मज़ा आएगा। Ma'am, what is the main purpose of holding this 3-day Tavi festival? So the main purpose is that we should become aware of the kind of richness we have in this region. You know, there is so much that we can explore in terms of culture, and also to make younger people aware of what can be done, you know, in a very serious fashion, in a good fashion, but also how enjoyable the things here are. जैसे म्यूज़िक कितना enjoyable है, स्ट्रीट थिएटर जो नटरंग काम करी इतने सालों से, उनको भी हमने साथ में लेके हम चल रहे हैं। सो और एक हेरिटेज वॉक है, मुबारक मंडी की जो बारीकियां हैं वो दिखाएंगे कृपाल सिंह जी। बहुत सारी चीज़ें हमने इकट्ठा करके और एक बुके टाइप का प्रिपेयर किया है, जिसमें हर चीज़ आप लोगों को प्रेजेंट की है, और फिर हम होप करते हैं कि ये चीज़ हर साल हम लोग कर पाएँ, अलग अलग पहलू लेकर। मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने मैक्स हॉस्पिटल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा की। तो हमारे सेंटर पे लेटेस्ट रोबोटिक सर्जरी डा विंची सिस्टम अवेलेबल है, और हमने सक्सेसफुली मोर देन 200 पेशेंट्स की सक्सेसफुली रोबोटिक सर्जरी की है अपने सेंटर पे। तो हमारा सेंटर एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर है इन लेटेस्ट। और एक हमारा एरिया और है मेल इनफर्टिलिटी और मेंस हेल्थ। तो हम लोग मेल इनफर्टिलिटी और मेंस हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे वेरिकोसील है, किसी को बच्चे नहीं होते, मेल्स में इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, या स्पर्म की कमी है, तो हम लोग उस लाइन की भी ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे पास लेटेस्ट मैक्स हॉस्पिटल में लेटेस्ट माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, जिससे कि हम काफ़ी सारी सर्जरीज बहुत सोफेस्टिकेटेडली करते हैं। पेशेंट को इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता, छोटा हॉस्पिटल स्टे होता है, और रिकवरी भी बड़ी फास्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिस्टेंटली पिछले काफ़ी टाइम से महीने के आखिरी प्रताप वर्ल्ड स्कूल इन कोलैबोरेशन विद चाणक्य डिफेंस ग्रुप, चाणक्य IIT, JEE एंड नीट द्वारा आज प्रेस मीट को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से प्रताप वर्ल्ड स्कूल के बारे में जानकारी साझा की गई। एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए जम्मू वालों को हमेशा बच्चा बोर्डिंग हाउस में आके अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करता है। हम उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, बच्चे को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाते हैं, ताकि बच्चा जो इतना जो अभी कैन से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को एक अच्छी इमेज लेके और अच्छा कॉन्फिडेंस लेके अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर पाए। यही इसके, और हम ये लोगों लेके चलते हैं, योर चाइल्ड इज अवर चाइल्ड। हम हर बच्चे पे फोकस करते हैं। जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है, हम उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो हमारी फैकल्टी भी उसी गाइडलाइंस पे काम करती है। सो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप एक बार जम्मू के जितने भी हमारे पेरेंट्स जो हमारे पास जो नहीं जुड़े हैं अभी, आए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा प्रशासन को आड़े हाथों लिया गया। उन्होंने कहा कि जो प्रशासन की नीतियां हैं वे जनता विरोधी हैं, आर्थिक शोषण वाली नीतियां हैं, और संपत्ति कर को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका पुतला भी फूंका जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से जानकारी साझा की। अमीरों पर टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरी तरह से खोखला है। बाकी इसके अंदर देखिए, संपत्ति कर के ऊपर अमीर गरीब को अगर हम अलग कर भी चले, तो इससे हर वर्ग प्रभावित हो रहा है।
जम्मू कश्मीर की जनता इस समय आतंकवाद से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, मंदी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है। तो जनता का आर्थिक शोषण ना किया जाए, यही हमारी आज के प्रोटेस्ट के माध्यम से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील है कि इस टैक्स को जल्द से जल्द जो है वापस लिया जाए। देखिए, महाराजा हरि सिंह की रियासत है ये। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जो विलय किया था इस रियासत का, वो इसलिए किया था कि उनकी जनता खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। आज वो जहां पर भी होंगे बहुत दुखी हो रहे होंगे जम्मू कश्मीर के रियासत के लोगों की दुर्दशा को देख के, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किसान घर तालाब तिल्लू में बासमती चावल पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इस वर्कशॉप के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की गई। किसान भाई हमारे बासमती नेट पर रजिस्टर्ड है और उनकी पूरी ट्रेसेबिलिटी है। उनको हम स्पेशली इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि वो अपना जितना भी प्रोड्यूस हो उसको मार्केट में लेके उसका ब्रांड बना के एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने के लिए उन्हें कौन कौन से मापदंड करने चाहिए, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किस समय करना चाहिए, ताकि वो हमारा जब इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो उसमें कहीं भी उनका रेजिड्यू ना आए, ताकि वो कभी कंसाइनमेंट उनकी जो जाए वो हमेशा पास हो जाए। और हम अपने किसान भाइयों को अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती पे जाएं ताकि उनका जो मार्केट में प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मिले। और इसके साथ साथ अभी हमारे जम्मू में जो इसका प्रोडक्शन आ रही है वो अभी बड़ी कम आ रही है। 1.25 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक मैक्सिमम हमारे जितने बासमती की वैरायटीज हैं उनका वो उत्पादन लेते हैं। हम अगर अच्छी प्रैक्टिस लेंगे तो 2 क्विंटल तक हम पर कनाल का जो उत्पादन है वो कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम स्पेशली उसी पर्पज से लगाया गया है। और हमारा इस कमिंग जो सीजन है खरीफ अभी बासमती का आ रहा था, उससे पहले जेब करवाने का यही मकसद है कि लोग पहले से ही अपनी वैरायटियों का चयन करें और अपने सोइंग टाइम से लेके खाद तक हर चीज़ का उसके साथ पहले से तैयारी करके रखें ताकि अपनी बासमती की ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लें। अभी हमने देखा कि हमारे बासमती जो एक्सपोर्ट होती है तो उसका एक कंसाइनमेंट हमारा फेल हो गया था क्योंकि उसमें कुछ प्रोपेगेंडाजोल के ट्रेसेज पाए गए थे। तो इसलिए हम अपने किसान भाइयों से ये सभी चीज़ें शेयर करेंगे, उनके साथ सारी चीज़ें बताएंगे ताकि कोई ऐसी परेशानी नियर फ्यूचर में ना आए और वो अपना उत्पादन को, अपनी प्रोड्यूस को ज़्यादा चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड पीएचई कमेटी जेएमसी श्री अरुण खन्ना द्वारा वार्ड नंबर 40 और 41 का दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की। देखेंगे आ रहा नहीं आ रहा, रिपोर्ट आ गई आपकी, हमें पता है, सिर्फ पहले पता पानी नहीं आता, इसलिए मैंने इनका स्टूडेंट बनाया था, इसलिए ये सभी बोल रहे हैं पानी इधर ही नहीं आता, आपकी गली में पानी नहीं आता है। बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव आज हुए। सुबह से ही मतदान प्रक्रिया जारी रही, जिसमें भाग लेने काफी संख्या में वकील पहुंचे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं विभिन्न पदों पर दावेदारी रखने वाले उम्मीदवार भी उत्साहित दिखे और अपने भविष्य का इंतजार करते हुए दिखे। हर वर्ष की तरह बार द्वारा इस तरह के चुनाव करवाकर एसोसिएशन का गठन किया जाता है। दक्षिण कश्मीर के हसनपुरा बिजबिहाड़ा में शुक्रवार को एक बलिदानी पुलिसकर्मी के पुत्र आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद फरार हुए आतंकियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घटनास्थल और उसके साथ सटे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हमला लश्कर तायबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के आतंकियों ने किया है। घायल नागरिक की पहचान आसिफ अली गनई के रूप में हुई। आसिफ के पिता हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनई 29 जनवरी 2022 को हसनपुरा में अपने घर के बाहर ही आतंकी हमले में शहीद हुए थे। आसिफ एक पूर्व पंच है। संबंधित पुलिस अधिकारी ने आसिफ अली गनई पर आतंकी हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि उस पर उसके घर के पास ही हमला हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला कि वह निकटवर्ती मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद घर लौट रहा था। आतंकियों की संख्या 2 होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वर्ष 2022 में आज़ादी के बाद सबसे अधिक 1.82 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए
बिना कटाक्ष किया कि ये बदलाव का ही असर है कि अब राजनेता भी कश्मीर घाटी में मस्ती करते दिख रहे हैं। आपको यहाँ हम बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा की गुलमर्ग में स्नो बाइक पर मस्ती करते हुए तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में पूसा में होटल प्रबंधन संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले पर्यटक यहां आने से डरते थे, अब राजनेता वहां खेलते और आनंद उठाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है और लोगों को वहां जाना चाहिए। कश्मीर भी देश का हिस्सा है। अब हालात इस तरह सुधर गए हैं और ज़्यादा लोग वहां जाने को उत्सुक हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद वहां के हालात में तेज़ी से बदलाव हुआ और आतंकी घटनाओं में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई। केसर, सेब और सूखे मेवों के कारोबार में दुनिया में पहचान बन चुके जम्मू कश्मीर के किसान और बागवान अब सब्जियों की खेती से नई पहचान बना रहे हैं। प्रदेश में कृषि विभाग के सहयोग से खेती के क्षेत्र में ये नई क्रांति महसूस की जा रही है। इससे किसानों की आय तेजी से बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की अन्य राज्यों से आने वाली सब्जियों पर निर्भरता तेजी से घटी है। अन्य राज्यों के लिए भी सब्जियां बेची जा रही हैं। कृषि व बागवानी विभागों के आंकड़ों पर गौर करें तो वाणिज्यिक स्तर पर खेती से प्रदेश में सब्जी उत्पादन से होने वाली आय लगभग 3,900 करोड़ से बढ़कर 8,000 करोड़ हो गई है और इससे किसानों की आय भी दुगनी हो जाएगी। कृषि अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश की मांग में ज़्यादातर सब्जियां पंजाब और दिल्ली से आती थी। किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य के तहत उन्हें सब्जियों की खेती से जोड़ा गया। इसके तहत विदेशों से उच्च गुणवत्ता के बीज मंगाए गए और किसानों को उपलब्ध करवाए गए। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब तक जो लोग 2-4 माह तक बिजली बिल नहीं जमा कराते थे, उन पर बिजली विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता था। उपभोक्ता लेट पेमेंट के साथ बिल जमा करा देते थे, लेकिन अब ये दिन लदने वाले हैं। जी हां, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर ने सभी डिवीजन इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि जो उपभोक्ता 2 महीने या अधिक समय से बिजली बिल जमा नहीं करवा रहे, उनको बिना नोटिस दिए कनेक्शन काट दिए जाएं। बिल की अदायगी के बाद ही सप्लाई फिर से बहाल होगी। गौरतलब है कि बिजली निगम ने अंतिम तिमाही के समापन से पहले अधिक राजस्व जुटाने का संकल्प लिया है। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा को सफल संचालन के लिए संबंधित विभागों को जून के मध्य तक सभी यात्रा संबंधी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पीडीडी, जल शक्ति, आरडीडी, बीआरओ, दूरसंचार और अन्य संबंधित विभागों से अप्रैल माह से जरूरी निविदा और अन्य अनुबंध प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया है। बीआरओ को अप्रैल के अंत तक चंदनबाड़ी और बालटाल मार्ग से बर्फ हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यात्रा की तैयारियां संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 12वीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक में अधिकारियों के साथ यात्रा के सफल संचालन के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने दोनों पारंपरिक मार्गों पर आपदा संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने को कहा। एनडीआरएफ से जरूरी सहायता ली जाए, जिससे प्रमाणित किया जाए कि उक्त आपदा संभावित क्षेत्रों में कोई उपयोगिता स्थापित नहीं की गई है। सभी उपायुक्त सेवा प्रदाताओं को उचित सुविधाएं प्रदान करेंगे। जिला उपायुक्त समन्वय बनाकर काम करें ताकि जून के मध्य तक सारी तैयारियां पूरी की जा सकें। नागरिक प्रशासन की शिविरों और पवित्र गुफा तक जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में चढ़ते पारे से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 26 से 28 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसका कश्मीर में अधिक प्रभाव रहेगा। शनिवार को भी कुछ इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है। मौजूदा मौसम के साफ रहने के कारण अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 7 से 10 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू में शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार को शुरुआती में मौसम साफ रहा और आज यानी कि शनिवार को भी काफ़ी धूप नजर आ रही है। दोपहर को सीधी धूप में तपिश का आज एहसास हो रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद पर टिप्पणी करने पर आज़ाद की ओर से एआईसीसी के महासचिव सांसद जयराम रमेश को मानहानि के एक मामले में कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस के अनुसार जयराम रमेश पर 2 करोड़ रुपए का टोकन मनी हर्जाना मांगने के साथ
आपराधिक मामला चलाने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में एडवोकेट व एसोसिएट्स नरेश कुमार गुप्ता के अनुसार आजाद की तरफ से सांसद जयराम को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में जयराम द्वारा आजाद के पद्म विभूषण अवार्ड सहित अन्य मौकों पर टिप्पणी करने को गलत बताया गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जयराम ने विभिन्न मौकों पर आजाद पर अभद्र टिप्पणी की। संविधान में किसी के चरित्र पर गलत टिप्पणी नहीं की जा सकती। आजाद ने अगस्त 2022 में कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।